जितिया पत्रिका की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि कश्यप बताते हैं कि गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी कपूरवती के मन में रानी बनने की एक प्रबल इच्छा थी, जिसे पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। और इसीलिए उसने अपनी चाल की शुरुआत राजा के मंत्री से झाड़ पोंछ के काम का दायित्व लेकर किया। और उसी कार्य के दौरान वो एक ऐसा अवसर खोजती है जिसमें वो कुछ बूटियां लेकर राजा रानी के भोजन में मिला देती है, जिससे जब वे खाने के दौरान छाछ का सेवन करते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन उसी समय मंत्री जी आकर कपूरवती को बंदी बना लेते हैं। लेकिन अभी तक राजा और रानी का इलाज नहीं हो पाया था। तब कपूरवती अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए एक जड़ी बूटी राजा रानी को खिलाती हैं, जिससे उनकी तबीयत पुनः सही हो जाती है। लेकिन अभी भी कपूरवती पर आरोप था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो राजा रानी के करीब आ सके। इसलिए वो राजा अपनी बुद्धिमानी से यह तो समझ जाता है कि कैसा षड्यंत्र रचा गया था। और जब वो उन्हें दंड देने वाले होते हैं तब रानी सिलवती उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसे माफ करने के लिए कहती है, जिससे कपूरवती अपनी योजना में सफल हो जाती हैं और धीरे धीरे कर रानी के इतनी करीब आ जाती हैं कि रानी के सारे कामों की देख रेख वही करती। रानी सिलवती के इतना करीब आने के बाद कपूरवती अपनी अगली चाल चलती है और एक दिन अचानक से रोने का नाटक करती हैं, जिससे जब रानी सिलवती उसे ढूंढने आती हैं तब उसे इसका कारण पूछती है। और कपूरवती अपनी योजना के अनुसार एक कहानी बना अपने झूठे शब्दों में रानी को फंसा देती हैं कि उसे राजा से विवाह करने का सोचा था, ताकि उसने जो देखा उसके पुत्रों ऐसा न देखना पड़े। और ऐसा कर वो रानी को भावुक कर देती हैं। और भावुकता में कपूरवती रानी से यह वादा ले लेती हैं कि वो उनका विवाह राजा से करवाएगी। ऐसा कर वो तो अपनी चाल में एक कदम आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन रानी राजा को जैसे ही इस बात का जिक्र करती है तब राजा इसके लिए नहीं मानता है। परंतु रानी जब अपने दिए वचन के बारे में बताती हैं तब राजा को रानी की बात को मानना पड़ता है और ऐसे कपूरवती का विवाह राजा के साथ होता है। लेकिन बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, यह कपूरवती शायद भूल गई थी। इसलिए जब कुछ वर्ष पश्चात रानी सिलवती पुत्र को जन्म देती तो कपूरवती भी पुत्र को जन्म देती है, लेकिन वो मृत होता है। और हर बार ऐसा ही होता है। कई वर्ष बीतने के बाद भी कपूरवती अपने स्वभाव को बदल नहीं पाती है। और जब रानी जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं तो इस बार वो रानी के बच्चों के खाने में विष मिला देती हैं, जिससे बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन जब कपूरवती यह बात रानी सिलवती को बताती हैं तो अपने पुत्रों की यह सूचना उन्हें अंदर से तोड़ देती है। परंतु भगवान विष्णु की आराधना में वो कोई अड़चन नहीं आने देती है और पूरे मन से जीवित पुत्री के व्रत को पूर्ण करती है, जिससे भगवान विष्णु उनके इस गुण से प्रभावित हो उन्हें दर्शन देते हैं और उनके चारों बच्चों को जीवन दान देते हैं। तब जीवित पुत्रिका की इस कथा को सुन कद्रू भी समझ जाती हैं कि अपने पुत्रों के प्राण बचाने के लिए उसे पूरे मन से जीवित पुत्रिका का व्रत रखना होगा।